नमस्ते, जय हिंद। भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। आधी सदी से पहले कही गई महात्मा गांधी जी की ये बात आज भी सत्य है और तब से भारत के गांव को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेकों काम किए जा चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे देश में चल रहे एक ऐसे अभियान की जिससे गांव में गुणवत्तापूर्ण डेवलपमेंट सुनिश्चित की जा रही है। स्वागत है आपका सरपंच संवाद में, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक पहल है। और गांव के इस विकास की कहानी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं टू आउटस्टैंडिंग सरपंचेस जो अपने डेडिकेशन, अनुभव और इनोवेशन से आज गांव की तस्वीर बदल रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट को एक नया आयाम दे रहे हैं। We have with us Himanshu Patel, co-opted member, governing body, QCI, and former Sarpanch, Punsari Gram Panchayat, Gujarat. Now, he's been instrumental in transforming the Punsari Panchayat in Gujarat and also been awarded for his initiatives. और इनके साथ हैं मीनू छेत्री जी, सरपंच ग्राम पंचायत पुरोहित वाला, देहरादून। इन्होंने भी अपने गांव में कमाल का काम कर लोगों को इंस्पायर किया है। चलिए इनसे शुरू करते हैं सरपंच संवाद। ये सरपंच संवाद, हिमांशु जी, क्या है? सरपंच संवाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लेके नई एक शुरुआत की। देश के प्रधानमंत्री जी का एक विज़न भी रहा है कि आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, कि जहाँ पे गांव गांव रहे और वहाँ सारी वो फैसिलिटी मिले। और वही विज़न से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरपंच संवाद की शुरुआत की। वैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे सेक्टर में ऑलरेडी QCI काम कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री साहब के विज़न से शुरू हुई और पंचायत मंत्रालय ने भी काफ़ी सहयोग इसमें रहा। और ये शुरुआत इस प्रकार से हुई कि गांव को ड्राइव करने की जिम्मेदारी सरपंच की है। चाहे सेंट्रल पॉलिसी बनाएगी, स्टेट पॉलिसियाँ बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी, ब्लॉक लेवल पे बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जाने वाली गाँव में है। तो क्यों ना उस सरपंच को हम इस प्रकार से सशक्त करें, उस सरपंच को उस प्रकार से हम गाइड करें कि वो सारी योजनाओं को लेके अपने गांव में वो गांव को एक बेहतर बना पाए। और प्रधानमंत्री साहब ने हमेशा कहा है कि गांव स्मार्ट बने, उससे बेहतर है कि गांव आदर्श बने। और यही विजन को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्वालिटी विलेज के लिए हमने शुरुआत की जी। एक मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू हमने देश के काफ़ी सारे सरपंचों को उस नेटवर्क में जोड़ा। जो सरपंचों के साथ इतना बड़ा नेटवर्क क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सबसे पहले लेके हमने शुरुआत की। और हम अलग अलग स्टेट के जो सरपंच है जो ऑलरेडी अपने गांव में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे और बेहतरीन करें, इसीलिए सरपंच संवाद की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुरुआत की। आप कब जुड़ी इससे मीनू जी? सर, मेरे को जुड़े हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और इस ऐप में करीब 2.5 लाख से ज्यादा सरपंच हैं। जी हाँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिन्होंने भारत सरकार की जो पंचायत राज की इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर ये एक ऐप शुरू किया और इसके माध्यम से 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने की कोशिश की, जिसमें कई ग्राम पंचायतें किस तरह से काम कर रही हैं उसे जानने और सीखने का मौका दूसरे सरपंचों को मिलता है। हो सकता है मैं अपनी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो दूसरी ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा। अगर वो इस ऐप से जुड़े हैं और वो देख रहे हैं हमारी फोटोग्राफी या हमारे काम को देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि काश ये भी हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। या हम देख रहे हैं तो हमको लगेगा ये हमसे बेहतर कर रहे हैं, तो इसको हम अपने गांव में ला सकते हैं। तो ऐसा एक माध्यम जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, एक भारतवर्ष के सरपंचों को जोड़ने का जो काम किया है, इसके लिए तो कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जहाँ कुछ आपने किया या कुछ आपने अपलोड किया जो किसी और को फायदेमंद हुआ, या किसी और ने कुछ किया और आपने कहा अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। मेरे को जैसे और सरपंच लोग हैं काम कर रहे हैं, किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ CC कैमरे होने चाहिए जी, जिससे हमें पता लगे लोगों का कि कैसे है। हाँ। तो वो बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि मैं अपने गाँव में भी ये CC कैमरा लगवाऊं ताकि सुरक्षा की सुरक्षा की तरह से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जानवर आ गया, कहीं कुछ आ गया तो पता क्योंकि उत्तराखंड बेसिकली आपने देखा ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है जी, वन है और वनों के साथ साथ घर हैं।
तो वहाँ पर ज़्यादा रहता है डर बाग बगीरों ये जंगली जानवरों का। जब आप तो पूर्व प्रधान रह चुके हैं हिमांशु जी, तो आपने कैसे इसको बदलाव किया? हाउ हैज QCI हेल्प्ड? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैसे हेल्प किया? ये जो सरपंच संवाद है और जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ये कैसे आपकी गांव की रूपरेखा बदलने में, जैसे आपने कहा ना, प्रधानमंत्री साहब का जो विजन है कि सुविधा शहर की आत्मा गांव की, इसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर कैसे किया? कोई एक उदाहरण बताएं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब ये शुरुआत हुई, देश में करीबन 2.5 लाख सरपंच काम कर रहे हैं, 6.5 लाख जितनी पंचायतें हैं, गांव हैं। अब 2.5 लाख में से हम लोगों ने करीबन अब तक 25,000 से ज़्यादा सरपंच ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं। और ये जुड़ने के बाद सबसे महत्वपूर्ण फायदा इस एप्लीकेशन से ये हो रहा है कि मान लो कि उत्तराखंड में कोई मीनू जी जैसे कुछ बहुत सरपंच कुछ काम कर रही है और उन्होंने कुछ अच्छी तरीके से सरकार की योजना से कुछ किया है, तो वो अगर इम्प्लीमेंट उनको गुजरात के कोई सरपंच को करना है तो वो आसानी से वो नॉलेज एक्शन हो पाएगा, वो समझ पाएगी कि यही योजना से। मैं एक एग्जांपल दौर के ऊपर बताऊं कि फाइनेंस कमीशन से पैसे आ रहा है। फाइनेंस कमीशन ऑल ओवर इंडिया लागू है जी। लेकिन फाइनेंस कमीशन से कहीं रास्ते ही बन रहे हैं, नालियाँ ही बन रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम हो रहा है। लेकिन किसी ने वेस्ट कलेक्शन में ई रिक्शा ली हुई है, तो ई रिक्शा लेने के बाद वेस्ट कलेक्शन का वो फोटोग्राफ्स वो ऐप के ऊपर अपलोड करेगा, तो वो 25,000 सरपंच तक वो सर्कुलेट होगा कि मैं भी फाइनेंस कमीशन से यही पैसे से मैं ये काम भी कर सकता हूँ। हम लोग जब सरपंच संवाद में सरपंचों के साथ बात भी करते हैं, उसमें काफ़ी सारे अच्छे ट्रेनर भी आते हैं, सरपंचों के भी जिनके अनुभव रहे हैं, तो वो यही अनुभव बाकी सरपंचों के साथ शेयर करते हैं। अगर सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 लाख का फंड मिल रहा है, तो 1 लाख का फंड गांव के 5,000 लोगों तक पहुंचाने में कैसे उस फंड को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। ये नहीं कि 1 लाख का फंड 15 या 20-25 फैमिली तक ही वो पहुंचाए। तो ये सरपंच संवाद एप्लीकेशन से फायदा हुआ है कि वो अपने गांव में जो काम कर रहे हैं, नई शुरुआत कुछ कर रहे हैं, तो वो जैसे एप्लीकेशन के ऊपर वो फोटो अपलोड करता है तो तुरंत बाकी के सरपंचों को वो दिखाई देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सरपंचों के लिए ही शुरुआत हुई है, क्योंकि अगर गाड़ी चलानी है, अगर ड्राइवर ही उसका बेस्ट होगा तो वो गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चला पाएगा, वो ले पाएगा। तो सरपंच गांव को ड्राइव करता है, गांव को चलाता है, तो उसको कैसे हम मजबूत सशक्त बना पाए, उसको कैसे नॉलेज। आसान भी तो नहीं होता होगा, आपको क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं? अगर आपको एक पर्टिकुलर रोड मैप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अगर आप कहें कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये सही तरीका है काम को करने का, तो कभी आपके सामने अड़चने आई, प्रॉब्लम्स आए? किस तरीके के काफ़ी बार हुआ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, ये पूरे देश के सरपंच जुड़े हैं, तो स्टेट की कहीं पॉलिसी अलग होती है, स्टेट के लॉ अलग होते हैं, स्टेट की काम करने के तरीके अलग होते हैं, पंचायती राज की सिस्टम अलग होती है। लेकिन हम लोग जब इस सेंट्रल इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेंट्रल की जितनी भी स्कीम है, हमारा फोकस ये रहा है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं रही है, भारत सरकार का जो विजन रहा है, देश के प्रधानमंत्री की जी का जो विजन रहा है, उसको मैक्सिमम हम लोग सरपंचों के साथ करें। दूसरी दिक्कत तो ये आ रही है कि सरपंच जब नई पहले शुरुआत में जुड़ते हैं, जब उनको इनिशियली इस एप्लीकेशन से जुड़ना है, तो उसको लगेगा कि मैं एप्लीकेशन से जुड़ के क्या करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आइडिया है, काफ़ी सारी चीज़ों की मेरे पास नॉलेज है। लेकिन जब एक मास के साथ वो जुड़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि यार देश के ये कोने में ये भी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो क्यों ना मैं अपने गाँव में करूँ। तो धीरे धीरे वो विज़न खुलता जाता है। हर एक सरपंच को, मेरा ये अनुभव रहा है कि देश के जितने भी प्रधान इलेक्ट होके आते हैं, उनको अपने गाँव के लिए बेहतरीन करना ही है, वो तभी तो इलेक्ट होके वो सिस्टम में आया है। तो काफ़ी बार कुछ गैप होती है कि उस गैप की वजह से वो अपने गांव में वो उतना ओरिएंटेड रिजल्ट काम नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि इस समुदाय को इकट्ठा करें, इन सब लोगों के साथ मिलके उनके ही जो अनुभव है वो बाकी लोगों को साथ शेयर करें, तो वो आसान तरीके से वो काम कर पाएगा। आपको दिक्कतें आई, चैलेंजेस आते हैं? तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं महिला होने के नाते, ऐसे नहीं है। जैसे हमारे अभी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना अच्छा हो रहा कि विजन की भाई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने 50% का आरक्षण देकर, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने महिलाओं के लिए
ये जो बहुत बड़ा मतलब एक कदम उठाया कि उनको भी बाहर लाने के लिए। एक बात बताइए, आप जो दम काम पड़ता कर रही हैं अपने गांव में, जी। उसको देख करके बगल के गांव में या आसपास के गांव में कोई महिलाएं सामने आई कि दीदी सर मैं बहुत भी लड़ूंगी, जागरूकता, बहुत मुझे भी जागरूकता, करना है? बहुत जागरूकता आई। हाँ। और मैं खुद मतलब ट्रेनिंग लेती हूँ अपनी महिलाएं सरपंचों का, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े। और अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये विमेन एम्पावरमेंट पर ट्रेनिंग देने वाला है 2 दिन की, तो जी। उसमें भी वो महिलाएं, उनको हम लोग यहाँ पर लाना चाह रहे हैं कि जो खुद से निकल कर बाहर आकर काम कर रही है। हिमांशु जी, एक बात बताइए, इस सरपंच संवाद ऐप की अगर बात करें तो इसमें एक समान और सम्मान, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या है? समान और सम्मान यानी कि पहले तो मैं बताऊं कि एप्लीकेशन इतनी इजी एप्लीकेशन है कि जो व्हाट्सअप चला सकता है वो सभी लोग ये एप्लीकेशन को चला सकते हो, सरपंच। और इवन दो अभी काफ़ी सारे महिला सरपंच खुद इस एप्लीकेशन पे अपने फोटोग्राफ्स, अपने जो काम कर रहे हैं वो अपलोड कर रहे हैं। गांव में जो सरपंच इलेक्ट होके आया है उसमें इक्वलिटी, यानी कि जितने भी सरपंच आए हैं, जहाँ से भी आए, जो महिला है या पुरुष है, वो सारे एक समान तरीके से वो अपने गांव में काम कर पाए। जैसे ये एप्लीकेशन से मीनू जी जैसे सरपंच अपने स्टेट में कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे, तो ऐसे काफ़ी सारी वीमेन सरपंच जुड़ी इससे। तो हमें भी आइडिया है कि हम जब बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन होने के बाद भी महिला सरपंच खुद काम नहीं कर रही, पीछे से उनके हस्बैंड एसपी सरपंच पति ऑपरेट कर रहे हैं, सरपंच पति, हाँ, सरपंच पति ये एसपी remote वाला, control हाँ। जैसा, हाँ। तो धीरे धीरे हमें भी मालूम पड़ा कि इतनी सारी महिलाएं हैं जो खुद पंचायत का काम कर रही है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी कहाँ तक थी, वो ब्लॉक लेवल पे थी कि मीनू जी है तो वो अपने क्षेत्र में मालूम होगा कि वो खुद काम कर रही है, लेकिन देश के बाकी सरपंचों को, विमेन सरपंचों को बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसे मीनू जी काम कर रही है, हमें भी खुद करना चाहिए। तो ऐसे निकल के काफ़ी सारी महिलाएं खुद अपने तरीके से काम करने के लिए जुड़ी है। हमने अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, हम वर्चुअल ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी सारी महिला सरपंचों को दिल्ली में बुला के यहाँ पे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। हमारा नेक्स्ट फेज है कि हम कैसे ट्राइबल और वीमेन ट्राइबल सरपंच को हम यहाँ पे लाके उनकी ट्रेनिंग करवाए, ताकि उनका एक विजन खुले, उनको लगे कि मैं खुद भी अपनी पंचायत में खुद चला सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इससे आने की शुरुआत होती है। तो ये एप्लीकेशन का मूल हमारा मोटो भी था। हाँ, तो एक बिलीफ भी आ जाता है ना, आत्मसम्मान भी आता है कि आप अपने आप अंदर भी आप मानते हैं कि भाई ठीक है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पर आपके हिसाब से एक आइडियल विलेज क्या है? क्वालिटी विलेज जिसे कहते हैं ना, वो क्या है, कैसे बन सकता है? एक आइडियल विलेज अगर हो, गांव हो। जी सर, कहना चाहूँगी कि एक आइडियल विलेज को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद में अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। और उसके बाद हमारे गांव के लोगों का सहयोग, प्लस जो हमारी योजनाएं जो भारत सरकार से आ रही हैं, उस योजनाओं को धरातल पर हमने कैसे उतारना है, उस फंडिंग को हमने कैसे यूज करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका कहीं दुरुपयोग हो जाए। जिस काम के लिए वो फंड हमें रिलीज हुआ है उसमें गुणवत्ता कितनी, आज डिजिटल ने इतना अच्छा ये वो कर दिया कि हर चीज़ मतलब पारदर्शिता इसमें है। और हम लोग जैसे काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है और हमें किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना है या किस किस सुविधाओं की ज़रूरत है। जी, ओपन मीटिंग जो हम लोग की होती है, खुली बैठक, हाँ। साल में 4 बार, उसमें प्रस्ताव पास होते हैं। और आजकल बहुत अच्छा है, पहले तो जनरल मीटिंग होती थी, अब क्या है, ये महिला सभा भी एक बन गई है, महिला सभा, बाल सभा। और महिला सभाओं के, क्योंकि एक महिला जो है किचन से लेकर बाहर तक जुड़ी होती है। जी, करेक्ट। तो उसको पता होता है कि कहाँ पर क्या कमियां हैं, कहाँ पर कमी को दूर करना है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनके जो हमें प्रस्ताव हम लोग लेते हैं और उसके बाद उसको ओपन मीटिंग में डालकर जो उस प्रस्ताव में है वो ऑनलाइन हो रहा है। आजकल ऐसा नहीं है कि पेपर में है कि ठीक है जी पैसा आया है, राम के घर से लेकर श्याम के घर तक रोड, लेकिन हमने उसको काटा और हमने लिख दिया कि लक्ष्मी के घर से लेकर श्यामलाल के घर तक।
वो बना दिया, तो वो गलत। अब क्योंकि जो हमने प्रस्ताव में दिया है वही हमारा ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंटेड है, तो प्रूफ है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। उसको हम बदल नहीं सकेंगे, तो हम वही काम करेंगे। अगर हमारे उसमें लिखें कि 4 नल लगाने हैं तो हमें 4 नल दिखाने पड़ेंगे, उसकी फोटोग्राफी होगी। हाँ, पर उसमें ये भी है ना कि ये QCI वाला वहाँ पे आता है, जब मान लीजिए हर घर नल की बात हो रही है, हर घर नल हर घर जल की बात हो रही है, तो पहले गांव में नल का पहले एक तो लगना है, हैंडपंप लगना है। आपने हैंडपंप ऐसी जगह लगाया जहाँ पानी नहीं है, पानी का टेबल कहीं और है, तो ये सब तो अब होता है कि इसकी अब चेक्स होती है? सर चेक होता है। देखिए, मात्रा बहुत कम हो चुकी है। कम इसलिए हो चुकी है कि फाइनेंस कमीशन आने से बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये तय किया कि पैसे पंचायत के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी, तो एक तो पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई और सरकार ने भी पंचायत और सरपंचों के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा किया। और ये देश में नरेंद्र भाई जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। मुझे मालूम है कि मैं 11-12 फाइनेंस कमीशन का सेंट्रल का बोर्ड में, एडवाइजरी बोर्ड में रहता था। पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी स्टेट को 6 महीने के बाद, स्टेट एलोकेट करती थी डिस्ट्रिक्ट को 6 महीने के बाद, डिस्ट्रिक्ट जाती थी ब्लॉक को देने के लिए। ये पूरा चेन 1 साल के बाद वो पैसे पहुंचते थे। फाइनेंस कमीशन आने के बाद डायरेक्टली सरपंच को पैसे पहुंचे। लेकिन जो आपका जो सवाल है कि इससे क्या हुआ, तो इससे एक VDP यानी कि ऑनलाइन एक विलेज डेवलपमेंट प्लान GPDP बनाने की शुरुआत हुई। GPDP पंचायत की ग्राम सभा तय करती है कि हमें आने वाले 1 साल में गांव की रिक्वायरमेंट क्या है, गांव में क्या चाहिए, और एक ग्राम सभा पारित करती है और वो GPDP में वो सारी चीजें ऑनलाइन होती है। तो आप 1 साल का प्लानिंग आप सरकार को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मुझे इस 1 साल में ये चाहिए, ये करना है। और वहां पे ट्रांसपेरेंसी इस प्रकार से आती है कि जब ग्राम सभा में पारित होता है तो तब ये तय होता है कि यार फलाने भाई के घर के आगे आप नल लगाना सोच रहे हो लेकिन वो तो लग चुका है, वहां कैंसिल करो, जरूरत यहाँ पे है। तो जहां पे ऑलरेडी काम करने की आवश्यकता है वो ग्राम सभा मिलके ये GPDP में तय हुआ। हम लोगों ने QCI की ओर से इस सरपंच सवार में हमने GPDP की ट्रेनिंग भी करवाई कि एक्चुअल GPDP कैसे अपलोड करना चाहिए, GPDP में क्या चीजों की ध्यान देना चाहिए। GPDP के जो एक्सपर्ट है, जिन लोगों ने जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, उनको हम लोग लाए, उनको सरपंच के साथ हमने वर्चुअली टॉक करवाया कि भी आप GPDP करने से पहले इन चीजों की आपको ध्यान रखना चाहिए और बाद में ही आपको GPDP अपलोड करना चाहिए। तो एक इंश्योर होने लगा है कि जहां पे जो काम की जरूरत है, जहां पे जो काम करना चाहिए वो श्योर करने पंचायतें अब उसको इंश्योर करने की शुरुआत हुई। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। एक बात आजकल हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम ये चाहते हैं कि भारत का जितना भी अब विकास हो और विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री ने एक विजन तय किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये सस्टेनेबिलिटी फैक्टर आपके GPDP में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। कैसे होता है बताइए? सर क्योंकि ये हमारे जो 9 थीम है, 17 थे, लेकिन क्योंकि यहाँ भौगोलिक कहीं परिस्थितियां गए अलग अलग हैं तो हम 9 थीम पर हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो ये सारा भी GPDP में आता है कि हमें जैसे बाल विकास उसका है, बाल संरक्षण, तो वो भी डालना है कि बच्चों को मतलब स्कूल कितनी दूरी पर है, क्या है, या बच्चों को शिक्षा किस तरह की मिल रही है ना, हाँ। ये भी है, महिला पानी, टॉयलेट, हाइजीन, सब चीज, वो सब एक दूसरे से हम 9 थीम को अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है। भारत सरकार का बार बार धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरी गांव में ये संचालित मतलब हो चुकी है, हर घर नल और हर घर जल। तो हर घर मतलब इतनी अच्छी फंडिंग उसमें भारत सरकार ने की कि देखिए कि कहाँ क्या कमी है। उसकी DPR बनती है, पहले DPR बनी विभाग द्वारा, DPR से पता चलता है कि कितने घरों में नल नहीं है या कितनी जगह पानी नहीं आ रहा या पानी का मेन स्रोत कहाँ है, इसको हमने कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों को DPR में लाकर उसको हर घर सबसे पहले काम उन लोग का रहता है कि हमने पहले स्रोत देखना है कि वास्तव में हम नल तो लगा देंगे पानी लेकिन क्या पानी आएगा कि नहीं। तो स्रोत जब देख लिया कि ठीक है तो उसके बाद तब तो क्या ऐसे करना पड़ा कि आपको अलग से एक तालाब भी खोद के रखना पड़ा, मैनमेड जिसे कहते हैं, कैचमेंट एरियाज में, ताकि पानी को रोकने का कोई ना कोई उपाय किया जाए। ये तो मेरी गांव में बहुत अच्छे से मतलब हुआ है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अब सोलर
रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, सोलर पैनल्स की बात हो रही है, तो एक आइडियल विलेज जिसे कहते हैं ना, कि जिसमें जैसा आपने कहा कि शहर की सुविधा, गांव की आत्मा जो है, तो इससे हम कितनी दूर हैं अभी? देखिए, देश में गांधी बापू ने स्पष्ट कहा था कि असली भारत देखना है तो आप गांव में चले जाए। और उसके बाद जब नरेंद्र भाई आने के बाद उन्होंने ये बात रखी कि आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और एक आइडियल विलेज। ये अलग अलग वर्ड्स है, स्मार्ट विलेज, आइडियल विलेज, मॉडल विलेज। करेक्ट। लेकिन रियल मीनिंग जो है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक आदर्श विलेज, जी, कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस ना हो। एक आदर्श गांव ऐसा हो जहां पे लोग माइग्रेट होके वो शहर की ओर न जाए, वो सारी चीजें उसको गांव में ही मिले, वो अपने गांव में ही अपनी जीवन को जीने के लिए उसको अच्छा लगे कि मुझे मेरे गांव में रह के ही मेरी सारी चीजें, मुझे जो भी चाहिए वो रिक्वायरमेंट गांव में मिल रही है। तो एक आदर्श विलेज की शुरुआत हुई, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इस आदर्श विलेज की थीम पे ही ये सरपंच संवाद को ले जा रही है कि एक आदर्श गांव बने जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हम ये चीज की भी चिंता करें कि उस गांव में ड्रॉप आउट रेट 0 हो। करेक्ट। हम वहां पे पॉन्ड भी बनाए और वहां पे माल न्यूट्रिशन भी 0 हो, वहां पे अच्छे गांव के एंट्री गेट भी बनाए और वहां पे इन्फर मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी भी 0 हो। वहां पे हमें सीएच ट्रीटमेंट लाइन बनाए, हम वहाँ पे मिनरल वाटर प्लांट बनाए, और वहाँ पे हम एमडीएम में बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो क्वालिटी फूड है कि नहीं उसकी भी चिंता करें। तो एक ऐसा आदर्श विलेज हो। और हम लोग सरपंच संवाद टीम और हम हर बार बताते हैं कि गांव में अगर किसी को आप एक फूल देते हो और फूल की 2-4 पंखड़ियां अगर मुरझाई हुई हो तो वो फूल अच्छा नहीं लगता। Correct. ऐसे गांव आदर्श विलेज होना चाहिए जिसकी सारी पंखड़ियां खिली हो, जहाँ पे रोड बेस्ड हो, जहाँ पे ड्रेनेज बेस्ड हो, जहाँ की शिक्षा बेस्ड हो, जहाँ का एग्रीकल्चर बेस्ड हो, तो हर एक सेक्टर में हम एक आदर्श गांव की ओर ले जाए। और सरपंच संवाद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार पंचायत मंत्रालय, इन सबको क्लब करते हुए एक ही विजन रहा है कि सरपंच अपने गांव में, देखो हम कहीं ना कोई ऐसे CSR अलग तरीके से इसको फंड नहीं कर रहे, अलग तरीके से कुछ नहीं दे रहे, हम सिर्फ और सिर्फ सरपंच को एक प्रॉपर गाइड कर रहे हैं और पूरे देश में बेस्ट प्रैक्टिसेस जिस सरपंचों ने की है वो अवेलेबल करा रहे हैं, वो उनको अवेलेबल करा। लेकिन भारत में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करीब 6 लाख गांव हैं, 6 लाख से ज्यादा गांव। यस, करेक्ट। अभी सरपंच संवाद से 2.5 लाख जुड़े हैं, जिसमें से आपने कहा 50,000 के करीब एक्टिव हैं। तो ये थोड़ा टास्क है कि 1/3 है, थोड़ा और को जोड़ना है, इस कॉन्वर्सेशन को और एक्टिव बनाना है। नहीं सरपंच, मैं थोड़ा करेक्ट करूं कि 6.5 लाख गांव है, लेकिन 2.5 लाख पंचायतें हैं, तो सरपंच 2.5 लाख है। हाँ। और उसमें हम लोगों ने जितने अभी तक 25,000 से ज्यादा सरपंच इसमें जुड़े हैं। हमारा टारगेट है कि जितने भी सरपंच इसमें जुड़ेंगे, जितने भी सरपंच इस पंचायत एप्लीकेशन, सरपंच संवाद ऐप के साथ जुड़ेगी, हम फिजिकल वहाँ पे हर एक स्टेट में इस प्रकार से सरपंच संवाद ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जितने भी सरपंच जुड़ेंगे उससे देख के बाकी सरपंचों में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आएगा। जब आदर्श गांव की प्रधानमंत्री साहब ने शुरुआत की तो यही सवाल था कि एक गांव आदर्श गांव बनने से क्या होगा। तो उस समय उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि भाई जब रानीगंज सिद्धि शुरू हुआ, जब अहमदनगर में इसकी शुरुआत हुई, तो अहमदनगर के बाकी के नजदीक के गांव ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो गए। मैंने जब स्टेट में, गुजरात में, मैं अपने गांव में काम कर रहा था, तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई साहब बताते थे कि एक गांव होने से उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे अगल बगल के गांव में होगा। मीनू छेत्री जी अगर वहां पे उन्होंने शुरू किया, तो ऐसे काफी सारे आइडियल सरपंचों ने अपने गांव में लीड लेके शुरुआत की, और इससे नजदीक के गांव में धीरे 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 वो वाइब्रेशन आना शुरू होगा, और एक दिन देश के 2.5 लाख गांव एक आदर्श गांव की नींव पे खड़े होंगे। बिल्कुल होना चाहिए। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे वाला फीलिंग है ना, कि उसका गांव मेरे गांव से बेटर कैसे, तो वो कंपटीशन आ जाता है। नहीं, हिमांशु जी, मीनू जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और इस संवाद में मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आभार।